हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आई होप आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड सेफ होंगे। आज का मेरा वीडियो बहुत छोटा सा है, रिपब्लिक डे का है। रिपब्लिक डे पे बच्चे गए थे बाहर आउटिंग करने के लिए। तो बच्चों को लेकर हम दोनों बच्चों को लेके गए थे हम सेवन वंडर पार्क। जो कि जब हम वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो बंद है। अच्छा, ऑनलाइन वो ना ओपन शो कर रहा था, बट जब वहाँ जाके देखा तो टिकट काउंटर्स बंद थे एंड वहाँ बहुत सारे लोग थे। बट उनको उम्मीद थी कि खुलेगा, लेकिन वो बंद था। तो हम थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे ना आगे एक पार्क है जिसका नाम है आईपी पार्क, इंद्रप्रस्थ पार्क। तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे है, हमने गाड़ी वहीं पर खड़ी की और हम पैदल ही उस वाले पार्क में जाने लगे। सोचा कि अगर घर से निकले हैं तो बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है। तो अब हम जा रहे हैं अपना आईपी पार्क में। ये देखिए, हम इंद्रप्रस्थ पार्क पहुंच गए हैं और एली और माज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनको लगा वहाँ झूले होंगे, बट इतना कोई ख़ास झूले थे नहीं वहाँ पर। तो ये आ गया है गेट इंद्रप्रस्थ पार्क का और अब हम अंदर जाने लगे हैं। ये देखिए, माज है ना, इतना खुश था कि देखिए कहाँ जाके खड़ा हो गया। अच्छा, जब एलिज़ा के पापा साथ होते हैं ना तो एली को बस गोदी में ही रहना होता है, उसको चलना बिल्कुल नहीं होता है। बस झूले देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है तो तब उतर जाती है, नहीं तो अगर इम्तियाज़ साथ में होते हैं तो फिर उसको गोदी में ही रहना है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना अभी गुस्से में है, देख रही है कि चारों तरफ झूले तो है नहीं, ये लोग तो मुझे झूले कह के ला के लेके आए थे। अब यहाँ झूले तो है नहीं। तो हम एक्चुअली इंद्रप्रस्थ पार्क जो है ना वो बहुत बड़ा है। तो उसमें कुछ क्रिकेट खेलने के लिए कुछ प्लेस है, कुछ ऐसे ही वॉक करने के लिए प्लेसेस हैं। और बच्चों का जो पार्क है ना, झूले वगैरह हैं थोड़े से, वो अलग है। अच्छा, ये पार्क बहुत बड़ा है और खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी और ऊपर से ना धूप आ रही है जा रही है। धूप में भी इतनी तेज़ी नहीं थी, और अभी इन दिनों तो है ना बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। और इसलिए मैंने बच्चों का और अपना सर अच्छे से कवर कर लिया था कि ऐसा ना हो कि हम बीमार हो जाएं। और आजकल है ना, थोड़ा खांसते छींकते हुए भी डर लगता है अगर कोल्ड हो जाता है ना। और अगर खांस रहे हैं या आप छींक रहे हैं तो उससे भी डर लगता है, क्योंकि और लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई कोविड का टाइम चल रहा है, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। इस पार्क में ना सबसे ज़्यादा अच्छी जो बात है ना, जो खासियत है ना, वो ये है कि यहाँ पे इतना ग्रीनरी है ना। ज़्यादातर पार्क में ग्रीनरी ऑफ कोर्स होती ही है, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्री हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हरियाली। बहुत अच्छा लगता है ये इतना ग्रीनरी देख के ना। बस एली से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी पेशेंस लेवल उसका गिरता जा रहा था, क्योंकि झूले नहीं दिख रहे थे उसको। फाइनली उसको झूला मिल गया, एक स्लाइडर जो झूला था वो उसको मिल गया। तो उसने सारे बच्चों को हटा के स्टार्ट कर दिया झूलना। और आसपास बहुत सारे बच्चे थे। एक्चुअली इस पार्क में इतनी भीड़ है ना, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पेंडेमिक सिचुएशन
क्योंकि है अभी, और अभी केसेस भी कंट्रोल नहीं है। बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। हाँ, प्रिकॉशंस तो अपनी तरफ से हम ले रहे थे। जिस जिस झूले पे बच्चे जा रहे थे ना, उसको मैं सैनिटाइज़ कर रही थी, बट फिर भी डर लगता है थोड़ा सा। अच्छा, ये जो पार्क है ना, ये बिल्कुल निज़ामुद्दीन स्टेशन के पीछे की तरफ वाला जो एरिया है ना, ये वहाँ, इसीलिए मैंने ना वीडियो से सारे साउंड रिमूव कर दिए, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, बच्चों का चिल्लाना एंड ट्रेन की जो साउंड है वो भी बहुत इरिटेटिंग होती है। तो यहाँ पर एली इतनी ज़्यादा खुश है कि बस पूछो मत। उसको है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर रही थी, बच्चे बहुत ज़्यादा थे, बड़े भी थे, बहुत ज़्यादा यहाँ क्राउड था। तो मैं कोशिश कर रही थी ये बहुत ज़्यादा नहीं ये चीज़ों को टच करे, या फिर ये बहुत ज़्यादा नहीं झूले, बट वो तो बच्चा है, उसको नहीं पता, वो बिल्कुल नहीं मान रही थी। बच्चों को देख के ना इतना, जब बच्चे खुश होते हैं ना तो इतनी खुशी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, घर में आप कितने भी झूले लगा लीजिए, स्लाइडर लगा लीजिए, लेकिन बच्चों को जो खुशी मिलती है ना पार्क में आके, क्योंकि वहाँ पर ना स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो खुशी बच्चों की अलग होती है। ये देखिए ना, एली है ना बिल्कुल पैर ऊपर नहीं कर पा रही थी, बार बार उसके पापा बोल रहे पैर ऊपर करो बेटा, वो फिर नीचे कर ले रही थी, क्योंकि झूले है ना ये बहुत नीचे थे। और बच्चों के साथ साथ है ना, थोड़ा सा इंजॉय ना बड़ों ने भी कर लिया। बस मुझे लगा कि अब यहाँ से हमें जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भीड़ बढ़ती जा रही थी। धूप देख के ना लोग आ रहे थे बच्चों को लेके, तो बस हम बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि अब हम चलते हैं यहाँ से। क्या NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो है, वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खाने मिलते हैं, तो बस हम निकलने लग रहे हैं वहाँ के लिए। इतने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पर, ग्रीन ग्रीन। हालांकि ये जो मौसम है ना, ये अभी प्लांट्स के अकॉर्डिंग मौसम नहीं है। ज़्यादातर प्लांट जो है ना वो बिल्कुल झड़ गए हैं पत्ते, बट यहाँ पर कोई असर नहीं था। यहाँ पर बिल्कुल बरसात का जैसा मौसम होता है ना, बिल्कुल बरसात की तरह से यहाँ पर ग्रीनरी थी, और बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन पेड़ मुझे यहाँ पर देखने को मिले। एली का तो एली का तो है ना बिल्कुल मन नहीं है यहाँ से जाने का ना। वो अभी और ज़िद कर रही है, मुझे रहना है, मुझे भी और रहना है यहाँ पर, और हम बस यहाँ से निकलने लगे हैं।
हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे इम्तियाज़ का, और इम्तियाज़ गाड़ी लेके आ गई क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी थी 7 वंडर्स पार्क के पास, तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो यहाँ पर लेके आ गए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। अच्छा, वहाँ जाके हमें पता चला ना कि एनएफसी में तो डाइनिंग है ही नहीं, वहाँ से बस आप पैक करा के लेके जा सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट वहाँ पर बंद थे, तो अब हमें लगा कि हमारा जो एरिया है ना, साउथ दिल्ली में हम रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर रिलायंस मॉल है, तो हम जल्दी से वहाँ पर बच्चों को, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो हम रिलायंस मॉल आ गए हैं। यहाँ पर भी देखो कितना ज़्यादा, हल्दीराम में ना इतना भीड़ था ना। और मैंने है ना रेयरली इतनी ज़्यादा क्राउड देखा है हल्दीराम में भी, कि हमें है ना कोई भी सीट, कोई भी डाइनिंग एरिया सारे भरे हुए थे खचाखच, कोई भी नहीं सीट खाली थी, कोई टेबल खाली थी। बहुत मुश्किल से हमने जाके पिज़्ज़ा हट में देखा, हमने डोमिनोज़ में देखा, हमने बर्गर किंग में देखा, सबके यही हालात थे। कुछ जगह तो डाइनिंग का फैसिलिटी थी ही नहीं, सिर्फ आप पैक कराइए और आप घर लेके जाइए। तो बहुत मुश्किल से खैर हमें ना हल्दीराम में मिल गई हमें थोड़ा सा। हमने अपना लंच कर लिया है और हम बर्गर किंग से अब है ना डिनर के लिए बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा शाम होने वाली थी, और फिर बच्चे जाके परेशान करते कि भैया अब डिनर का टाइम हो गया है। तो इसलिए ना मैं जब कहीं बाहर जाते हैं ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है कि किचन में जाओ खाना बनाओ, तो हमने डिनर भी यहाँ से जल्दी फटाफट से पैक करा लिया। और बस अब हम निकल रहे हैं मॉल से जल्दी से। और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, ये शॉपिंग का एरिया है और यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। ओके, तो हम मॉल से बाहर आ चुके हैं अब, और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।